नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों और जहानाबाद के 3 विधानसभा क्षेत्रों के जनता को मेरा नमस्कार। जहानाबाद का मैं इसमें आपको बोर्ड के माध्यम से बताए हैं जहानाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के इतिहास, यानी उसका इतिहास क्या रहा वो आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जहानाबाद 1952 में सेहो भजन सिंह सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीते। 67 में महावीर चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 77 में रामचंद्र यादव जनता पार्टी, तारा गुप्ता 1980 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1985 में सैयद असगर हुसैन इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1990 में हरिलाल यादव इंडिपेंडेंट निर्दलीय, 1995 में मुंद्रिका सिंह यादव जनता दल, 2000 में मुनीलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल, 2005 में सचिंदानंद यादव राष्ट्रीय जनता दल, 2010 में अभिराम शर्मा जनता दल यूनाइटेड, 2015 में मुंद्रिका सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल और 2018 से लेकर 20 तक सुदय यादव राष्ट्रीय जनता दल। अब दूसरा विधानसभा क्षेत्र है घोसी। घोसी में 1952 में रामचंद्र यादव निर्दलीय, 1962 में मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1967 में रामेश्वर प्रसाद यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1969 में कौशलेंद्र प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1972 में रामेश्वर प्रसाद यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1977, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005 जगदीश शर्मा पार्टी बदल के जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से निर्दलीय, जनता दल यूनाइटेड, ये चारों से लगातार 1977 से लेकर 2009 तक वो चुनाव जीतते रहे और विधायक बने रहे। उनकी पत्नी 2009 में शांति शर्मा निर्दलीय चुनाव जीती। उसके बाद राहुल शर्मा उनके पुत्र 2010 में चुनाव जीते, 2015 तक जनता दल यूनाइटेड से, और 2015 में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते। 2020 में रामबली सिंह यादव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन से चुनाव जीते। ये था घोसी का। और उसके बाद मखदुमपुर 1952 में रामेश्वर यादव निर्दलीय, 1957 में मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस, 62 में सुखदेव प्रसाद वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, 67 में एल राम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1969 में महावीर चौधरी रामस्वरूप राम इंडियन नेशनल कांग्रेस, 72 में राम जतन सिन्हा जनता पार्टी, 77 में, 80 में रामेश्वर प्रसाद सिंह, देखिए जगह बदल देंगे और चुनाव जीतेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राम जतन सिन्हा 85, 90 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 95, 2000 में बागी कुमार वर्मा जनता दल राष्ट्रीय जनता दल, अनियमित दल बदलो आदमी हैं। 2005 में रामेश्वर प्रसाद सिंह लोक जनशक्ति पार्टी, 2005 में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा राष्ट्रीय जनता दल, 2010 में जीतन राम मांझी जनता दल यूनाइटेड, 2015 में सूबेदार दास राष्ट्रीय जनता दल और 2020 में सतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल। यह था मखदुमपुर का इतिहास और जहानाबाद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों का जो 1952 से चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में, उनका इतिहास। परंतु पिछला 2 चुनाव के हम कुछ आपको डाटा संग्रह है उसको बता दें। 2015 में जहानाबाद में मुंद्रिका सिंह यादव आरजेडी से चुनाव जीते, जो 30,000 अंतर से था। हराए थे प्रवीण कुमार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को। 2015 में कुल प्रत्याशी 12 थे, 4 निर्दलीय, 8 पार्टी के टिकट से। तीसरा स्थान संतोष केसरी CPI-ML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन चुनाव पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जो तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 में कृष्ण मोहन उर्फ सुदेव यादव आरजेडी से चुनाव जीते 33,902 अंतरों से। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जेडीयू को हराए थे। इस समय कुल प्रत्याशी 15 थे, निर्दलीय 2, पार्टी के टिकट से 13 और तीसरा स्थान इंदु देवी कश्यप
जो लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ी और 24,176 वोट पाई थी, 15.4%। अब हम बात करते हैं घोसी का। घोसी में 2015 में कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जेडीयू से चुनाव जीते। देखिए, इधर टिकट न मिले तो उधर टिकट ले ले, इस विधानसभा में नहीं मिले तो उस विधानसभा में, बाकी टिकट तो लेंगे। राहुल कुमार हाम्स यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा चुनाव हारे 21,625 मतों से, यानी उतना का अंतर रहा था। चुनाव में कुल 8 प्रत्याशी थे, 1 निर्दलीय, 7 पार्टी के। तीसरा स्थान रामबली यादव 10,894 वोट पाए थे, जो CPI-ML से चुनाव लड़े। 2020 में कुल मतदाता 2,56,205 है। रामबली सिंह यादव CPI-ML के चुनाव जीते। राहुल कुमार जदयू को हराए। अंतर रहा 17,333 का। कुल उम्मीदवार 11, निर्दलीय 6, पार्टी से 5। तीसरा स्थान राकेश कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव टिकट लेकर लड़े थे और तीसरा स्थान पाए थे। राहुल कुमार के बारे में बता दें, इनके माता पिता सभी चुनाव लड़े। 2010 में 26 वर्ष में चुनाव जीते थे, जेडीयू से जीता था। 2015 में हम से टिकट लड़े और चुनाव हार गए। 2020 में जेडीयू से लड़े, फिर हार गए। अब बात करते हैं मखदुमपुर का। मखदुमपुर में सूबेदार दास आरजेडी से चुनाव जीते थे। 2015 में जीतन राम मांझी को हराए थे। अंतर रहा था 26,777 का। कुल प्रत्याशी 11 थे, जिसमें निर्दलीय कोई भी नहीं, सिर्फ पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तीसरा स्थान धनंजय किशोर CPI-ML 4705 वोट पाए थे। 2020 में सतीश कुमार आरजेडी से चुनाव लड़े और जीते। हराए थे देवेंद्र कुमार हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर को से जो टिकट लिए थे। अंतर रहा था 22,565 और इसमें कुल प्रत्याशी 9, निर्दलीय 3, पार्टी के टिकट से 6। तीसरा स्थान में व्यास मुनिदास बहुजन समाज पार्टी से के टिकट से चुनाव लड़े थे, जो 5,025 3.7% वोट पाए थे। ये पूरा इनका बताए कि कौन कहाँ से लड़े, क्या था। इससे आपको एक फायदा होगा कि व्यक्ति बदल जाता है, कब से कब तक कौन व्यक्ति एक ही व्यक्ति रह रहा है। तो मैं जहानाबाद जिले के जनता से विशेष अपील है मेरा कि इस बार कुछ नया करें और नए आदमी का चुनाव करें। मेरा सोच ऐसा ना हो कि आप जनसुराज की तरफ जाएं, कोई और शोषित दल की तरफ जाए और बहुत से पार्टी नए नए आई है उसके तरफ जाएं। हम कहते हैं कि आप विधायक चुनते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। विधायक ऐसा चुनिए जैसे मुखिया का प्रचार हो। विधायक ऐसा चुनिए जैसे मुखिया का प्रचार हो, जिसमें कहा जाता है जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, सहनशील प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनावे, मुखिया का नाम XYZ। ऐसे करके वो जब तीसरे चरण की चुनाव होती है हम लोग तरफ बिहार में, जब पंचायत लेवल पर जब चुनाव होगी, पंचायती स्तर पर चुनाव होती है, तो उसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, उसमें सभी में उसका पोस्टर में ही रहेगा जुझारू, ईमानदार, कर्मठ, मेहनत, लगनशील, सहनशील व्यक्ति है और इनको भारी मतों से विजय बनावे। तो उसी प्रकार से मैं कहता हूं, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, वैसा विधायक कहाँ नहीं चुनते हैं, वैसा विधायक चुनिए। इसमें पैसा लेन देन ये सब दारू मुर्गा भी छोड़ दीजिए, तब बढ़िया चीज आपको मिलेगा। कोई आदमी को थोड़ा सा दे दे और उसके बाद कहें कि ये देखो तुमको दिए न, तो हल्का सा खाना, एक पेट खाना खिलाने से अच्छा है कि तुम मुझे हर आदमी को बढ़िया से खिला सको। कहने का मतलब ये है कि हम जब जाएं
तो विधायक जी पूछे खाना खाए हैं, तो हाँ खाए हैं। नहीं खाए हैं तो आप बैठ के खा लो, ये जरूरत काम था विधायक जी। अच्छा हो जाएगा, जाइए। परंतु ऐसा कितनों को करते हैं, सिंपैथी में आके, मतलब कहा जाए कि मनोभाव में गिरकर वोट मत करिए कि हम जाति पर वोट करें या मेरे लिए अच्छा काम किया इस बार इसके लिए वोट करें, अगला बार में वो क्या करेगा नहीं करेगा आप जानते नहीं हैं। इसलिए सिंपैथी नहीं रखिए, सिंपैथी अपने जगह पर है और प्रत्याशी अपने जगह पर है और उसके हिसाब से ही चुनाव करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।